कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है। और तभी हम देखते हैं एक लड़की और एक लड़के को जो कि आज सुसाइड करने के लिए आए होते हैं। और वो बंदा जिसका नाम सेंस है, ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। और वो कह रहा होता है कि अच्छा, नदी देख रही होगी, इसका बहाव कितना तेज़ है, मुझे लगता है हम इसमें आसानी से समा जाएंगे। और वो लड़की कहती है जी सेंसे, मैं भी मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और तभी वो दोनों अपने हाथ को एक रिबन से बांध लेते हैं और सेंसे कहता है साइचन, अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे, फाइनली हम अपनी डबल सुसाइड कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से ट्रक आ जाता है जो कि उन दोनों को वहीं पे उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं हमारे सेंसे की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाता है। और वो सोच रहा होता है मैं कहाँ पे आ गया, ये दुनिया कौन सी है मुझे नहीं पता, शायद ये वो जगह है जहाँ पे लोग मरने के बाद आते हैं, पर ये जगह खुद ज़्यादा सुंदर लग रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक गॉडेस भी आ जाती है और सन से कहता है आप कौन है। और वो कहती है मैं इस दुनिया की गॉडेस हूँ और मैंने ही तुम्हें दूसरी दुनिया से यहाँ पे बुलाया। और वो कहता है क्या, दूसरी दुनिया, आपका क्या मतलब है। और वो कहती है सन से ये सब छोड़ो, बाहर देखो कितने सारे मॉन्स्टर्स है, तुम्हें इन सबको मारना होगा और यहाँ पे शांति कायम करनी होगी। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि शांति ला सकते हो। और वो कहता है हैं, इस दुनिया में शांति ला सकता हूँ, क्या मतलब है, मैं तो सिर्फ मरना चाहता था और तुमने मुझे किसी और दुनिया में ले लिया। और वो कहती कोई बात नहीं सेंसे, तुम यहाँ पे हीरो बन जाओगे। और इससे पहले वो अपनी लाइन पूरी कर पाते सेंसे एकदम से जहर की गोलियां खा लेता और वहीं पे मर जाता। और वो कहती है क्या क्या कर रहे हो सेंसे, तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। और तभी अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करके सेंसे को हील करना शुरू कर देती है। और सेंसे कहता है कि तुम्हें ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़िंदा नहीं रहना, बस मुझे आराम से मरने दो। और वो कहती क्या मरने दो, पर तुम्हें एक मिशन दिया गया ताकि तुम इस दुनिया में शांति ला सको। और वो कह रहा क्या मिशन, मुझे कोई मिशन विशन नहीं करना, बस मुझे आसानी से मरने दो, मैं तो बस मरने के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ। और वो कहती क्या मरने दो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। और वो सोचने लगती है मुझे कुछ तो करना होगा ताकि मैं इसको यहाँ पे रख सकूँ। और वो सोच रही थी शायद मैं इसको इसके स्टैट दिखा सकूँ ताकि ये यहाँ पे रहने के लिए राज़ी हो जाए। तभी वो सेंसे के स्टैट्स देखने लगती है और वो देखती है क्या इसके पास लेवल 1 है, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, ये तो बस बिल्कुल मरने वाला है, इसकी स्किल तो बिल्कुल जीरो है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही आसानी से खत्म हो जाएगा। तभी सेंसे हुक्का मारते मारते एकदम से खांस लगता है और वो कहती तुम ठीक तो ना। सेंसे कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे इसने से कुछ भी नहीं होने वाला। और वो एकदम से वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहती है कि रुको सेंसे, मैंने तुम्हें एक ट्रक भेजा था याद है। और कहती क्या हाँ वहाँ पे ट्रक आया था तो। और वो कहती है वो ट्रक एक ऐसा काम करता है ताकि जो भी लूजर्स दूसरी दुनिया में होते हैं वो इस दुनिया में आ सके। और वो कहता है क्या उस ट्रक को तुमने भेजा था, अब तुम मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं सिर्फ आसानी से बनना चाहता था और तुम्हारी वजह से मैं किसी और दुनिया में फंस चुका हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम किसी के जीने के ढंग को चुनो, मैं बस बनना चाहता हूँ, मैं बस कुछ और नहीं करना चाहता। और वो कहती है क्या, तुम क्या बात कर रहे हो सनसे। तो ये सनसे वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि बस मुझे कोई काम धंधा नहीं करना, बस मैं मरने के लिए अपना एक जगह ढूंढ ही लूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और वो कहती है मुझे मुझे माफ़ कर दो सनसे, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इस दुनिया में बुलाया क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी स्टैट नहीं है, तुम आसानी से ख़त्म हो जाओगे। और वो कहता है अच्छा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे पता ही था कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं होगी, मैं बस उस दुनिया में और इस दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं एक कचरा हूँ जो कि फेंका गया है, मैं तो बस एक निकम्मा हारा हुआ इंसान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और ये सुनते ही उस गॉडेस को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है और उसको अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है कि जब वो किसी भी एडवेंचर को इस दुनिया में बुलाते थे तो काफ़ी खुश हो जाती है, पर जब भी एडवेंचर यहाँ पे आते थे तो वो बिल्कुल ही गलत काम करते थे जिसके कारण सारा का सारा दोष उस पे आ जाता था। और वो सिर्फ एक ही काम करती थी जो कि था एडवेंचर की बस तारीफ पे तारीफ करते रहना। और इसके अलावा उसने आज तक ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करा, पर सेंस एक पहला ऐसा आदमी जिसको कि एडवेंचर के काम में कुछ भी नहीं दिख रहा, बस वो अपनी ज़िंदगी को आराम से ही ख़त्म करना चाहता है। तब भी सेंसे कहता है तो चलो मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो कहती है नहीं नहीं, बाहर मॉन्स्टर है, वो तुम्हें मार देंगे अगर बाहर जाओगे तो। और वो कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आराम से मरने दो। और सेंसे वहाँ से ही चला जाता है। और वो लड़की सोचने लगती है क्या सेंसे सेंसे ऐसे पहले व्यक्ति हो सकता है जैसे मैं प्यार कर सकती हूँ। और तभी मैं देखता हूँ सेंसे को जो कि बाहर की दुनिया में आ चुका है। पर सेंसे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, क्या यहाँ पे कोई कैफ़े है, मुझे तो कॉफ़ी पीनी है। और तभी सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और वो सेंसे के दिमाग में शोर कर रहा था। और सेंसे कहता है कि अरे भाई प्लीज़ मत करो, मुझे माइग्रेन की बीमारी है, मुझे मार दोगे क्या। तब भी सेंसी को सामने से आवाज़ आती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा पेड़ था जो कि एक मॉन्स्टर होता है और वो एक कैट गर्ल को पकड़ के खड़ा था। और इस पेड़ के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं होता मुझे लगता है। तब भी सेंसे कहता है कि है ये क्या चीज़ है। और वो लड़की कह रही थी प्लीज़ प्लीज़ तुम एडवेंचर हो ना, प्लीज़ मुझे बचाओ ना। सेंसे कहता है
हाँ, बचाओ, क्या मैं तुम पे एक नॉवल लिख सकता हूँ? और वो कहती, क्या? बकवास बंद करो, प्लीज़ मुझे बचाओ आगे जल्दी। सेंसे कहता है, हाँ? तो मैं बचाऊँ? तब भी सेंसे उसके पास जाता है और 2-3 बार फेक जंप कर देता है। और वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? क्या बकवास कर रही है? मुझे मार दिया, कुछ तो करो। तभी वो पेड़ होता है, वो हमारे सेंसे को भी जकड़ लेता है। सेंसे कहता है, मुझे लगता है कि हम दोनों का आखिरी समय आ चुका है, तुमसे मिलके खुशी हुई, बिल्ली वाली कानों वाली लड़की। और वो कहती है, क्या? तुम बकवास कर रहे हो? तुम्हारे क्या नाम मरने वाले हैं? तभी वो पेड़ होता है, वो अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज़ करके हमारे सेंसे की सारी लाइफ फोर्स को सक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण सेंसे का बुरा हाल होता है। सेंसे कहता है, मुझे लगता है अब मेरे मरने का टाइम हो गया। और सेंसे वहीं पे बेहोश हो जाता है और उस बिल्ली को लग रहा होता है सेंसे मर चुका है। और तभी हम देखते हैं सेंसे की बॉडी के अंदर जो जहर होता है वो सारा उस पेड़ के अंदर चले जाता है, जिसके कारण वो दोनों उसे आसानी से छूट जाते हैं और वो पेड़ वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और सेंसे कहता है, अरे भाई यार, फिर से बच गया। मैंने 5 बार मरने का ट्राई किया पर हर एक बार बच क्यों जाता हूँ, मुझे मरने को नहीं दे रहा कोई। तभी वो लड़की कहती है, क्या? ये बाहर से दिखने से कितना कमज़ोर लग रहा है पर ये अंदर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि हाँ, मेरा नाम। लोग मुझे प्यार से सेंसे कहते हैं। और वो हमारे सेंसे को हाथ पकड़ के उठाने लगती है। तभी सेंसे को याद आता है, वेट अ सेकंड, लड़की, साचन, साचन, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो सचिन? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा। और सेंसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसको इस दुनिया में जीने के लिए कोई मकसद मिल चुका है और वो है सचिन को ढूंढना और फिर से उसके साथ डबल सुसाइड करना। मतलब भाई ये बंदा मर के रहेगा, इसको जीना है ही नहीं भाई। तभी सीन एकदम से शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसी गॉड्स को जो कि प्रे करी होती है, हे गॉड, प्लीज सेंसे को मेरे पास दोबारा भेज दो, मैं उनसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। तभी सेंसे भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि हे, कैसी हो गॉडेस? और वो कहती है कि सेंसे तुम आ गए। और वो सेंसे की तरफ भागने जाने लगती है। तभी वो देखती है वहाँ पे एक लड़की भी होती है और वो कहती है, क्या लड़की? इतनी लड़की बता रही, सेंसे तुम्हारी क्या दिक्कत है? और सेंसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और वो कहती है, हाँ हाँ पूछना, क्या पूछना है? तो सेंसे कहता है, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। और वो कहती है, क्या फिर से लड़की? भाई कितनी लड़की को पटाई गई है, मुझे छोड़ रहे हैं, कैसी दिक्कत की बात है ये? तभी सेंसे कहता है, ठीक है तो बाद में मिलेंगे। इसके बाद सेंसे उसी कैट गर्ल के साथ वहाँ से जाने लगता है और वो कैट गर्ल कह रही होती है, वैसे तुम बताओ हम जा कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। सेंसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी हम देखते हैं वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी गॉडेस भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, बेशर्मा की क्या कर रही हो, तुम उसका हाथ पकड़ रही हो? और वो कहती है, हाँ पकड़ सकती हो, तुम्हें क्या दिक्कत है कोई? और वो कहती है कि अच्छा अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें सेंसे से प्यार हो गया है। और वो कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारे सेंसे को जो कि एक कब्र को ढूंढ लेता है और सेंसे कहता है, अरे सुनो ना, मुझे ये जगह मिल गई है और मैं यहाँ पे सोने वाला हूँ। और वो एकदम से जाकर उस कब्र में ही सो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी गॉडेस हमारे सेंसे को उठा के वहाँ से लेके जा रही होती है और हम देखते हैं थोड़ा देर चलने के बाद ही उनकी हालत पूरी तरह से टाइट हो जाती है और बिल्ली कहने लगती है, सेंसे अब खड़े भी हो जाओ, कितनी मेहनत करवाओगे हमसे? तो गॉडेस कहने लगते, कोई बात नहीं, उसको सोने दो, वो बस थोड़ा सा आराम कर रहा है। और वो बिल्ली कहती, क्या आराम? वो भी एक कॉफिन के अंदर? और तब हम देखते हैं हमारे सेंसे को जो कि आराम से चिल करता हुआ सो रहा था और वो सपने में भी सोच रहा होता है, साचन मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा साचन। इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनली किंगडम के अंदर पहुंच चुके हैं और हमारा सेंसे खड़ा होकर देखता है, वाह क्या दुनिया है, ये दुनिया तो मेरी दुनिया से कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। और तभी हम देखते हैं वो तीनों एक महल के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक राजा और एक लड़की खड़े होते हैं और राजा कहता है, ए तो तुम आ गए, तुम ही हो ना नई एडवेंचर, मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरी बेटी है, इसका नाम चार्लोट है, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और क्या तुम मुझे अपनी कहानी बता सकते हो? ये ऐसा है कि मुझे एडवेंचर की कहानी सुनना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तुम मुझे सुना सकते हो ना? तो सेंसे कहता है, आप श्योर हैं आप सुनना चाहते हैं? क्या आपको पता है क्या एक कॉफिन के अंदर सोना कैसा होता है? और ये सुन के राज को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है और पूरी तरह शौक भी हो जाता है, भाई क्या बोल रहा है, पागल है क्या ये, मेरे सामने ऐसी बातें बोल रहा है? तभी गॉडेस कहते हैं, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, सेंसे कुछ ऐसा ही है। और वो कहता है, कोई बात नहीं, मैंने इसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं बनाया। और वो कहता है, अगर तुम यहाँ पे आए हो, क्या तुम मेरी एक बात में हेल्प कर सकते हो? तभी राजा महल के अंदर 2 बंदों को बुला लेता है जो कि उसकी बेटी के साथ शादी करने वाले, पर उसकी बेटी को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके साथ शादी करना चाहती है। और वो कहता है कि तो एडवेंचर तुम मुझे बताओगे कि मेरी बेटी किससे शादी करे? सन से कहता है, मुझे क्या पता होगा? और वो कहता है, हैं क्या बोला? सन से कहता है, मुझे क्या पता होगा भाई, ये तेरी बेटी की चॉइस है जो किसके साथ शादी करनी चाहती है। मुझे लगता है कि तुम सच में एक बहुत ही निकम्मे राजा हो, निकम्मे नहीं बल्कि तुम तो राजा बनने के लायक ही नहीं हो। और ये सुन के हमारा राजा पूरी तरह से शॉक हो जाता है, भाई और प्लस प्लस अभी हमारे सेंसे का। और सेंसे कहता है, तो चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे और कुछ बात नहीं करनी। और गॉडेस कहती है, सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, सेंसे कुछ ऐसा ही है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, दूसरी दुनिया से आए लोगों से हम क्या ही कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेंसे को जो कि रात के समय बेड पर पड़ा था पर अभी तक उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। तो एनेट मतलब हमारी गॉडेस कहती है कि सेंसे तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? और वो कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं
नहीं आ रही, मेरा ऐसा ही है। और एंड उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि ये सच्चन कौन है। तभी हमने एकदम से देखते हैं पूछ को, जो कि हमारे सेंसे के बेड पर होती है। और तभी उसका बिस्तर उठा के गौर से देखते हैं, क्या ये बिल्ली यहाँ पे सो रही है, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो बिल्ली कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हटाया, अब देख रहा मैं क्या करूंगी। और तभी सेंसे वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ पर देखता है कि राजकुमारी वहाँ पर खड़ी होती है। राजकुमारी कहती है, अच्छा तो तुम तो वही हो ना एडवेंचर। और वो कहता है, हाँ हाँ, कैसी हो तुम, क्या सोच रही हो। और वो कहती है, कुछ नहीं, देखो ना ये झरना कितना सुंदर है ना। सेंसे कहता है, हाँ कितना सुंदर है, दिल कहता है इसमें डूब के मर जाऊं। और कहती है, क्या क्या डूब के मर जाओ तुम क्या बोल रहे हो। सेंसे कहता है कि मैंने अपनी दुनिया में बहुत बार डबल सुसाइड करने की कोशिश की है, मैंने अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया, पर इधर तुम जो कि अपने बाप के बारे में सोचते हुए अपनी शादी के बारे में सोच रही हो, बिल्कुल ऑपोजिट है ना। और वो कहते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं किसके साथ शादी करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके साथ शादी करूँगी। और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है का, पर मैं तो किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरों से ले। और ये कह के सेंसे वहाँ से चल जाता है। और वो लड़की सोचने लगती है, अच्छा ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ही लूँगी। इसके बाद दिन का टाइम आता है जहाँ पे हम देखते हैं उसी राजा को, जो कि कह रहा होता है, मैं तो सभी लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि आज मेरी बेटी अपने दिल की बात सबके सामने कहने वाली है और वो आज अपनी शादी की बात करके ही रहेगी। और वो लड़की आगे आती है और वो कहती है कि ठीक है, मैंने सबको सोच लिया, मैं सेंसे के साथ डबल सुसाइड करने वाली हूँ। और ये सुन के सभी शुरू लोग शॉक हो जाते हैं, डबल सुसाइड क्या बोल रही है। और ये सुन के तो हमारी गॉडेस बिल्कुल ही बेहोश रहती है। और हमारा सेंसे भी बुरी तरह से शौक होता है, क्या बोल रही बच्ची, पागल है क्या। और वो कहती है, हाँ हाँ सेंसे, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है कि मैं इन दोनों में से किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती। तो उसके पिता कहता है, क्या तुम बकवास कर चलो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम्हें इनमें से एक से शादी करनी ही होगी। और वो कहती, नहीं पिताजी, ये आपकी गलती है, आपने हर वक्त अपनी मर्जी मेरे पे थोपी है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करने वाली, बस मुझे थोड़ी सी आज़ादी दीजिए क्योंकि मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से व्यतीत करना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक राजकुमार कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं इस दुनिया पर राज कर लूँगा और इस जगह को डीमन लॉर्ड को सौंप दूंगा, पर तुमने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, आप देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इस राजकुमारी को मेरे बारे में पता चल गया। सेंसे कहता है, क्या तुम्हें पता था कि ये एक राक्षस है। और वो कहते, नहीं नहीं मुझे नहीं पता था, मैंने बस इतना कहा था कि इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। सेंसे कहता है, देख लिया ना क्या बोल रही है। और वो कहता है कि चुप कर जाओ बच्चा हो, अब देखना मैं तुम सबका क्या हाल करूँगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी राज्य के सभी सैनिक उस पर एक साथ हमला कर देते हैं, पर वो राक्षस एक ही अटैक में उन सभी को निपटेट देता है। तभी हम देखते हैं तामा पूरी गुस्से में आके उस पर हमला कर देती है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कर पाती। और तामा कहती है, अच्छा तो तुम्हें लड़ना ही है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तभी वो सिंगर कहने लगता है कि जो कि दूसरा राजकुमार है, वो कहने लगता है कि ए तामा, ए सुन लड़की, चलो इसको खत्म करते हैं। तामा कहती है, तुम बहुत ही बकवास गाते हो, मुंह बंद रखो अपना। और तामा उस पर हमला करती है, पर उसको क्या ही होना था। तभी एकदम से वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो तामा को थोड़ा सा इंजर कर देता है। और वो कहता है कि ए बिल्ली, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, अब देख मैं अपनी पूरी पावर से तुझ पे हमला करने वाला हूँ। तभी एकदम से सेंसेस की बात टोकते हुए कहता है कि ए भैंसे भैया, मेरी बात सुनो यार, हमको मार दो, हम दोनों कब से करने लाइन में, जल्दी मारो ना, हम दोनों डबल सुसाइड करना चाहते हैं। और वो भैंसा पूरा हैरान होता है, क्या है, क्या बोल रहा है भाई तू, बन जाता है क्या। सेंसे कहता है, हाँ भाई हम दोनों डबल सुसाइड करने वाले हैं और इसके डैड ने परमिशन दे दी है, तो ये राजकुमार यार मेरे साथ ही मरेगी। पर राजकुमार थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है। और सेंसे कहता है, देखा राजकुमारी, अब हम आराम से मर जाएंगे, हमें कोई भी नहीं रोकेगा, अब हम हमेशा के लिए आज़ाद होने वाले हैं। पर सेंसे देख लेता है कि राजकुमारी थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है। और जब भी वो सांड उन दोनों की तरफ पड़ने लगता है तो राजकुमारी कह देती है, सेंसे मुझे नहीं मरना, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। तभी सेंसे कहता है, जैसे मुझे लगा था। और सेंसे उसे दूर धक्का दे देता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरती है। सेंसे कहता है, मुझे पता था कि तुम कभी भी मेरी सुसाइड पार्टनर बन ही नहीं सकती। और जब वो लड़की दूर जाके गिरती है, सेंसे कहता है, तो चलो अब मैं सिर्फ अकेला ही मरूंगा। तभी एकदम से वो गॉडेस खड़ी हो जाती है और वो उसके सामने एक बहुत ही बड़ी सी शील्ड बना देती है। और वो कहती है, सेंसे जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें सुसाइड बिल्कुल भी नहीं करने देने वाली। तभी मौके का फायदा उठाकर तामा एक बहुत ही जोरदार अटैक उस मॉन्स्टर पे कर देती है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर पत्थरों से चीरता हुआ बहुत ही दूर समुद्र में जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को फाइनली हरा दिया। और तामा कहती है, बहुत बढ़िया काम किया गॉडेस। और गॉडेस कहती है, हाँ हाँ तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और हम देखते हैं वो राजा अपनी बेटी से माफ़ी मांग लेते हैं, सुनो मेरी बेटी, चलो मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी करनी चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और चल और कहते, कोई बात नहीं पिताजी, आप तो मेरा अच्छा ही चाह रहे थे, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। और उधर हमारा साइंस से खड़ा खड़ा सोच रहा था, अरे यार इनकी तो हैप्पी एंडिंग हो गई, बट मुझे मारेगा कौन, मुझे बनना है भाई, मुझे जल्दी मारो।
इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों वहाँ महल से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं गॉर्डस और तोमा उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे कि वो बहुत ही जल्दी राज्य की राजकुमारी बनी जाएगी। और सेंसे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, वैसे तुम दोनों को उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियां जब मरती है ना तब वो बहुत खूबसूरत लगती है, पर जब वो अपनी जिम्मेवारी को उठा लेती है तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में कोई भी नहीं होती। और तोमा कहती है वो सब तो ठीक है, तुम खड़े कब हो गए, हम तुम्हें कब से ले जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी थोड़ा चलने के बाद एक और ब्रेक लेने का सोच लेते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपने कॉफिन के गेट को हटाता है और वो कहता है अरे भाई खाने का टाइम हो गया। तभी गॉड्स हमारे मेन कैरेक्टर को खाने के लिए एक ब्रेड ऑफर करती है और वो कहता है इसके साथ टोफू है क्या, और वो कहते हैं टोफू तो नहीं है, और वो कहता है फिर तो रहने दो भाई, मुझे नहीं खाना। और वो कहते हैं ठीक है, और वो अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं कि सेंसे को खाने में टोफू बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देख के टामा बिल्कुल ये हैरान होती है, कह रही पागल है साली क्या कर रही है। और इसके बाद टामा उससे पूछते हैं बताओ हम कितनी देर में हमारे शहर में पहुंच जाएंगे। और वो कहती है अच्छा तो तुम्हारा शहर था कौन था, हाँ रिन्नर, हाँ हम बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और इसके अलावा हमें बीच में स्टूडेंट टेम्पल पे रुकना होगा। और वो कहती है क्या स्टूडेंट टेम्पल पे मतलब, और वो कहती है हम दुनिया के सारे स्टूडेंट टेम्पल पे जाने वाले हैं। और वो कहती है क्या पागल है क्या, दुनिया के सारी दुनिया घूमेंगे क्या। और वो कहते क्यों, और वो कहते हमें हमारे मेन कैरेक्टर के लिए उसकी सचन को ढूंढना ही होगा। और वो कहती है अच्छा ऐसी बताइए, मुझे लगता है कि तुम सच में संशय से प्यार करती हो। और वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा वो उसको बताने लगती है कि जब वो सच में अंधेरे में फंसी हुई थी तो सेंसे ही थे जिसने उसको बचाया था, और वो चाहते हैं कि वो सचन के ढूंढ के उसका एहसान निपटा दे। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर भी आता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सर को खाने लगता है। और सेंसे कहता है हाँ हाँ खा ले भाई, खा ले मुझे मार दे। तभी हमारे गॉड्स कहते तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ना शरारत मत किया करो। और एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं रेजिग्नेशन लेटर टीम के पास पहुंचा देना, तुमने किया था क्या। और वो एकदम से उसका लेटर थूक देता, और ये देखो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्या इसे मैं लेटर नहीं पहुंचाया, मतलब मैं बिना लेटर ही वहाँ से निकल गई हूँ, अरे भाई मुझे पक्का वो रेस्ट कर लेंगे। तभी हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे बहुत ही जोर जोर से हवा चलने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं, क्या इतना बड़ा ड्रैगन आखिर ये कहाँ से आ गया भाई। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो कहती है अरे ड्रैगन सुनो, हमें इसे नहीं मारना है, हमें सिर्फ उन लोगों को मारना है जो कि दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। और वो ड्रैगन को बिल्कुल ही शांत कर दिया, जिसे देख के गॉडेस कहती है अच्छा मतलब ये ड्रैगन को कंट्रोल कर दिया, मतलब ये ड्रैगन इसके वश के अंडर है। तभी सेंसे कॉफिन में से बाहर आता है और वो कहता है कि हे किसने मरने की बात की है ना, मैं हूँ भाई, मैं बनना चाहता हूँ। तभी गॉडेस कहती है नहीं नहीं बकवास मार रही है, बस दूसरी दुनिया से है पर ये हमें कुछ भी नहीं करेगा। और ये सुन के वो लड़की पूरी गुस्से में जाती है और कहती है क्या दूसरी दुनिया से, अब देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी। तभी गॉड्स उसको बचाने के लिए बीच में जाती है और तभी वो लड़की एक बहुत ही जोरदार हमला सेंसे के ऊपर कर देती है, पर गॉड्स अपनी शील्ड बना के उनके सामने आ जाती है। और वो शील्ड इतनी कमज़ोर होती है कि वो एकदम से टूट जाती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका आ जाता है, जिसके कारण गॉड्स और तमाम बिल्कुल इंजर हो जाते हैं। और सेंसे कहता है कि अब बहुत हुआ, इनको छोड़ दो, तुम्हारा पंगा मेरे से ना, मुझे मार दो, मैं दूसरी दुनिया से हूँ, मुझे खत्म कर दो, मुझे मिटा दो इस दुनिया से। और वो कहती है अच्छा तो तुम मरना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरी करूंगी। और वो अपनी आम को उसके आर पार कर देता है, जिसके कारण सेंस से वहीं पे मर जाता है। और वो कहती है भगवान करे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम सेंस से एकदम से खड़ा देता है और वो कहता है कि अरे मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा भाई, वैसे भी मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जहर है, मैं इसलिए अभी तक मर ही नहीं पाया। और वो कहने लगता है मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में मुझे थोड़ी सी उदासी दिख रही है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो उदासी किस बारे में है? मैं उसके ऊपर एक नॉवल लिखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो ना। और वो कहती है क्या क्या बात कर रहे हो। और एकदम से वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के वहाँ से निकल जाती है और वो पूरी तरह से हैरान थी, ये बंदा कौन था, मुझे ये थोड़ा सा हैरान कर रहा था, आखिर ये बंदा कौन था, मुझे जानना है इसके बारे में। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो छोटा सा मॉन्स्टर होता है वो एक कारपेट बन के हमारी सेंसे और वो दोनों लड़कियों को लेकर वही महल के अंदर आ जाता है। और वहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरी गाइड बोलते जो कहती है कि अरे इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ, जल्दी ठीक करना होगा। और वो अपनी बहन को उठा के कहते हैं कि एनट तुम ठीक हो ना एनट। और वो कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तो मैं जल्दी से सेंसे को ठीक करना होगा। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं इसको जल्दी ठीक कर दूंगी। जल्दी से सेंसे को ठीक कर देती है। और अगले दिन हम देखते हैं हमारे सेंसे को जो कि एक शॉप पे खड़ा था, बिल्कुल ठीक खड़ा था भाई हमारा। और वो कहता है कि अरे भैया थोड़ी सी जहर की बोतल मिलेगी। अरे भाई क्या बंदा, अभी ये मर के ठीक हुआ और उसको अभी जहर की बोतल चाहिए। और जब ये दुकानदार उसको देता है तो मदरसन से उसके सामने ही सारी जहर की बोतल को गड़क जाता है, जैसे देखे तामा बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं अरे सेंसे पागल हो क्या, अभी तो ठीक हुआ फिर से बनाया क्या। और तामा उसके हाथ से वो जहर की बोतल को छुड़वा देती है और वो कहते हैं पागल हो गया भाई, मर जाओगे यार, क्या क्या तुम चूती होगा थोड़े से। तो आज का पार्ट यही तक था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना भाई, नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।